हमारी भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है। और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जमीन पे बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है। और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे बंदे को देखा है जिस पे किस्मत इस कदर मेहरबान हो कि वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाए? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही बंदे से मिलवाता हूं। इस बंदे का नाम है बिल मॉर्गन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक बार उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 14 मिनट बाद ही उनकी सांसें चलने लगी। अपने सर्वाइवल को सेलिब्रेट करने के लिए फिर उस बंदे ने स्क्रैच कार्ड खरीदा और जैसे ही स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया, उस पर $27,000 की कार जीत गया। जब मीडिया वालों को यह पता लगा तो मीडिया वालों ने उस बंदे को फिर से अपने इस मूवमेंट को एनेक्ट करने को कहा। तो फिर उस बंदे ने वापस से स्क्रैच कार्ड खरीदा और गेस व्हाट, उसके बाद $2.5 लाख का वो जैकपॉट जीत गया। गाइस, इससे लकी बंदा मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको इसके बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग खरीद भी रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची, वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना। पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या यह पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर। कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं, जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 2, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसीलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे में ये विटामिन ई के कैप्सूल्स बड़े काम की चीज है। इसे अलग अलग तरीके से यूज करने पर आप अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो विटामिन ई के कैप्सूल्स को एलोवेरा के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज करने पर आपके चेहरे पे और ज्यादा ग्लो आने लगता है। दूसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपनी स्कैल्प और हेयर पर लगाने से आपके हेयर चमकने लगेंगे। और तीसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो डार्क सर्किल चले जाएंगे थोड़ी दिनों में। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एप्पल के यूनिक एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में तो हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एप्पल की ब्रांड पावर के बारे में एक यूनिक फैक्ट बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो वो कैसे आते हैं? ऑब्वियसली जो वो पोस्ट डालते हैं, है ना। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के फेसबुक पे 13 मिलियन फॉलोअर्स,
लिंक्डइन पे 14 मिलियन फॉलोवर्स और ट्विटर पे 6.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और एप्पल ने इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक भी पोस्ट अभी तक डाली ही नहीं है। इसे कहते हैं एप्पल की ब्रांड पावर। गाइस, आपका एप्पल की ब्रांड पावर के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी औरत को कभी नहीं जान सकता, एक औरत क्या चाहती है इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब तो इन स्टेटमेंट्स का मुझे प्रूफ भी मिल गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गाइस, एक बुक है जिसका नाम है एवरीथिंग मेन नो अबाउट वुमेन, जिसे एलन फ्रांसिस और सिंडी कैशमैन ने लिखा है। अब ये बुक एक्चुअली 128 पेज की है और आप जान के हैरान रह जाओगे कि ये 128 पेज की बुक पूरी तरह से ब्लैंक है। खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब उसमें क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये 128 पेज की ब्लैंक बुक बेस्ट सेलर बुक है। गाइस, अब ये क्यों बिक रही है इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। बाय द वे, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें नाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।